नमस्कार बच्चों। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग तीसरी क्लास हिंदी का जो पाठ है आपका मीरा बहन और बाघ, इसके कुछ अतिरिक्त प्रश्न उत्तर करने वाले हैं जो कि केवी की खुद की वर्कशीट में है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी हो सकते हैं। इससे पहले पाठ में आपको पढ़ा चुकी हूँ, हमने एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तर भी कर लिए थे। उम्मीद है वो सब आपने देख लिया होगा। अब टाइम है कुछ एक्स्ट्रा करने का, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखेंगे आप, क्योंकि इसके बाद आपकी क्विज की वीडियो आएगी और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अध्याय 11 मीरा बहन और बाघ। तो सबसे पहले कुछ वैकल्पिक प्रश्न कर लेते हैं, जो आपको जहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे और आपको सही विकल्प पर निशान लगाना है। पहला प्रश्न है आपका, मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में या फिर भारत में? तो पहली ही लाइन में आपको दिया हुआ है कि मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। मीरा बहन घर और माता पिता को छोड़कर कहाँ आ गई? जर्मनी, फ्रांस, भारत या इंग्लैंड? तो वो भारत आ गई थी, क्योंकि वो गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी गांवों में प्रायः किसका डर बना रहता था? आपके ऑप्शंस हैं चीते का, बाघ का, शेर का या हाथी का। तो वहाँ पर बाघ का डर हमेशा बना रहता था। अगला प्रश्न है, गांव के लोगों ने अपनी चिंता किसको बताई? सरपंच को, गांधी जी को, मीरा बहन को, किसी को नहीं? तो गांव ने अपनी चिंता मीरा बहन को बताई थी। आज़ादी के कितने वर्ष पश्चात गोपाल आश्रम की स्थापना हुई? 4, 1, 5, 3। 5 वर्ष बाद हुई थी और 5 वर्ष बाद आप उसके बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं। 1947 में हमें आज़ादी मिली, तो 1952 में ये आश्रम खुला होगा। अगला प्रश्न है, बंद पिंजरे में कौन नहीं था? बाघ, शेर, बकरी या खरगोश? तो बंद पिंजरे में कोई भी बाघ नहीं था जिसके लिए पिंजरा रखा हुआ था। आगे आपको रिक्त स्थान भरने हैं। मीरा बहन के साथ काम करने लगी, तो मीरा बहन किनके साथ काम करने लगी थी? गांधी जी के साथ। मीरा बहन का बहुत सारा सामान पालतू खाली जगह की देखभाल में बीतता था, तो पालतू जानवरों की देखभाल में। अगला प्रश्न है, बाघ ने गांव में घुसकर एक किसको मार डाला? तो उन्होंने गेमली गांव में घुसकर किसको मार डाला था? एक गाय को मार डाला था। आगे है, अपनी खाली जगह बताने के लिए गांव वाले लोग गए, तो अपनी समस्या बताने के लिए, जो बाघ की समस्या थी, लोग कहाँ गए थे? लोग आश्रम गए। अगला प्रश्न है, सुबह की रोशनी होते ही लोग खाली जगह देखने निकल पड़े, तो सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। गेमली गांव के आसपास जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर नहीं रहते थे। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि वहां रहते थे। मीरा बहन के आश्रम का नाम गोपाल आश्रम था, सही है। पिंजरे में 3 दरवाजे बनाए गए थे, नहीं, सिर्फ एक ही दरवाजा था। बाघ पिंजरे में बंद हो गया था, नहीं बंद हुआ था, क्योंकि मीरा बहन ने दरवाजा ही बंद कर दिया था। अगला प्रश्न है, अब कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। मीरा बहन पर किनके विचारों का असर हुआ था? तो ये तो हम पाठ में भी पढ़ चुके हैं। मीरा बहन पर आप लिखेंगे किनके की जगह आप लिखेंगे गांधी जी के विचारों का असर हुआ था। ओके। मीरा बहन ने किस गांव में अपने आश्रम की स्थापना की थी? तो मीरा बहन ने गेमली गांव में अपने आश्रम की स्थापना की थी। बाघ, किस कारण बाघ कभी कभी गेमली गांव आ जाता था? वो शिकार के लिए आता था, शिकार के लिए। अगला प्रश्न है, गांव में एक बार क्या घटना घटी? गांव में एक बार बाघ आया और उसने गाय को खा लिया। बाघ ने गाय को खा लिया। अगला प्रश्न है, गेवली गांव के लोगों को क्या डर था? तो उन्हें बाघ का डर था। क्या की जगह आप लिखेंगे बाघ का। अगला प्रश्न है, गांव वालों ने बाघ के आतंक से छुटकारा पाने के लिए क्या तय किया? बाघ को पिंजड़े में बंद करना उन्होंने तय किया, पिंजड़े में बंद करना। अगला प्रश्न है, बाघ को पकड़ने के लिए गांव वालों ने कौन सी योजना बनाई? एक पिंजड़ा जिसमें एक दरवाजा हो, पिंजड़े में कौन से जानवर को उन्होंने रखा था? बकरी रखकर बाघ को ललचाने की योजना बनाई थी। अगला प्रश्न है, ललचाने की और उसे बंद करने की। शाम होने पर पिंजरे को कैसी जगह पर रखा गया जहां बाघ अक्सर देखा जाता था? अक्सर देखा जाता था कि यहां पर होता है, आएगा ज़रूर और फिर उसकी मिमियाने की आवाज़ सुनकर उसको खाने के लिए आएगा और दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, दूर से पिंजरे का दरवाजा बंद देखकर गांव वाले क्या सोचकर खुश हुए? तो उन्होंने सोचा कि बाघ पिंजरे में बंद हो गया है, पिंजरे में बंद हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था, गया है। अगला प्रश्न है, लोग पिंजरे के पास पहुंचकर चकित क्यों हो गए? क्योंकि बाघ को अंदर ना देखकर, या फिर क्योंकि बाघ पिंजरे के अंदर नहीं था। अगला प्रश्न है, पिंजरे में बाघ को ना पाकर लोग पुनः मीरा बहन के पास क्यों पहुंचे? उनसे जानकारी लेने के लिए, क्योंकि उनका आश्रम पास था। उनसे जानने के लिए कि उन्होंने कुछ देखा तो नहीं कि बाघ क्यों नहीं आया, दरवाजा पिंजरा कैसे बंद हो गया, जानकारी प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है आपका के लिए, पिंजरे का दरवाजा किसने और क्यों बंद कर दिया? तो पिंजरे का दरवाजा मीरा बहन ने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि बाघ को धोखे से पकड़ना सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सही नहीं। तो ये आपके कुछ बुक के क्वेश्चन आंसर्स थे। अब हम एक गद्यांश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपका, वो एक पठित गद्यांश आता है। आपको कोई बुक का एक पैराग्राफ दिया जाएगा, फिर उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब इसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये सबसे आसान प्रश्न होता है और आपको पढ़ना है और साथ के साथ उसी में से ही देखकर उत्तर देने हैं। तो गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। पिंजरे का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, बाघ को कैद करने के लिए लोगों ने क्या बनाया? तो बाघ को कैद करने के लिए लोगों ने क्या की जगह आप लिखेंगे, योजना बनाई, योजना, प्लानिंग करी। दूसरा प्रश्न है, बकरी को कहाँ बांधा गया? बकरी को पिंजरे के अंदर बांधा गया, के अंदर। अगला प्रश्न है, पिंजरे का दरवाजा किस प्रकार बनाया गया? इस प्रकार कि शेर के अंदर आते ही वह अपने आप, बाघ के अंदर आते ही, बाघ के अंदर आते ही दरवाज़ा स्वयं बंद हो जाए, अपने आप वो बंद हो जाएगा और वो अंदर कैद हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। अंत, अंत मतलब होता है आखिर। आप लिख सकते हैं पाठ के अंत में, मतलब पाठ के आखिर में बकरी की जान बच गई, है ना, बच गई। अगला प्रश्न है, अगला आपको जो वाक्य प्रयोग करना है वो है दरवाज़ा। दरवाज़ा बंद कर दो, ये तो सिंपल होगा, या मैंने उसे दरवाज़ा बंद करने को कहा है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखो। अर्थ लिखिए। सबसे पहला है कैद। कैद करना मतलब होता है बंद करना, पकड़ लेना, किसी को अपनी कैद में कर लेना। मिमियाना, मिमियाना कहते हैं बकरी की आवाज़ को। मिमियाने का अर्थ है बकरी की आवाज़। अगला प्रश्न है, बहुत सारी आवाज़ें आपको आपकी किताब में दी भी हुई है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। खुला, खुला का उल्टा होता है बंद, विलोम। अंदर का विलोम होता है बाहर। अंत के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अंत मतलब होता है आखिरी, ये अंत है, आखिरी है, उसके आखिर में ये हुआ। समाप्त, समाप्त हो जाना, किसी चीज़ का अंत हो जाना। ओके, आगे आते हैं ग्रामर पर। सबसे पहला टॉपिक है आपका विलोम शब्द को रेखा जोड़ के आपको मिलाना है। अंत, अंत का उल्टा होता है आरंभ। अंत मतलब खत्म हो जाना, आरंभ मतलब शुरू होना। अपना, पराया। पालतू, जिसे आप पाल सकते हैं। जंगली, जो जंगल में रहते हैं, आप पाल नहीं सकते उन्हें। रात, दिन, रात का शाम या सुबह नहीं लगाना है। जन्म, मृत्यु। अक्सर मतलब जो ज़्यादातर काम होता है, कभी कभी जो बहुत कम होता है, कभी कभी होता है। सुबह, शाम। ठीक है, तो ये आप इनको विलोम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के में रेखांकित किए गए शब्दों को शुद्ध करके दोबारा लिखो। ठीक है, पढ़ते हैं। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पशुओं की देखभाल में बीतता था। पशुओं की देखभाल में बीतता था। तो जो शब्द आते हैं आपके, जो कि एक
मीनिंग देते हैं, अर्थ देते हैं आपके वाक्य को, इनको बहुत सोच समझकर आपको इस्तेमाल करना है, नहीं तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आएगा। उस आश्रम पे मीरा बहन की बहुत सारा समय पालतू पशुओं के देखभाल में बीता था, कोई सेंस ही नहीं बनता। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पशुओं की देखभाल में बीतता था, ये सही है। बाघ को कैद करने का लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया, बाघ को कैद करने के लिए। सुबह का रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े, तो सुबह की रोशनी होते ही। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द चुन के लिखे। ये इंपॉर्टेंट है और ये क्रिया विशेषण काफ़ी बच्चों को क्लियर भी नहीं होता है। आप क्रिया जानते हैं, विशेषण जानते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण क्या है? देखिए, क्रिया होती है जब आप कोई काम बताया जाता है, आपको कोई काम कर रहा है, लेकिन वो काम कैसे हो रहा है, जो शब्द इसके बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, अतिरिक्त जानकारी देता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे गांधी जी बोलते हैं, अगर ये शब्द ना होता तो भी हमें पता लगता गांधी जी बोलते हैं, लेकिन ये जो शब्द आया यहाँ पर धीरे धीरे, इससे हमें पता लगा कि गांधी जी कैसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि जो शब्द धीरे धीरे है, इसने बोलना जो आपकी क्रिया है, काम जो हो रहा है बोलने का, उसके बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा बताया है, तो यानी कि धीरे धीरे क्या होगी आपकी एक यहाँ पर क्रिया विशेषण होगा। बकरी मिमिया रही है, लेकिन कहाँ मिमिया रही है? बाहर, तो बाहर आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। मैं 5 बजे आऊँगा, मैं आऊँगा ये वाक्य था, आने का काम हो रहा है, लेकिन 5 बजे ये आपके क्रिया विशेषण है। आइए भीतर बैठे, आइए बैठे ये होना चाहिए था भीतर, इससे पता लगा कहाँ बैठने की बात हो रही है, तो ये क्रिया विशेषण है। बाघ ने इधर उधर देखा, बाघ ने देखा कहाँ? इधर उधर, तो ये इधर उधर क्रिया विशेषण है आपका, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम। ये है उचित विराम चिन्ह लगाओ। अब तुम कब आओगे, ये प्रश्न है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। माँ रोहित आकाश और तुम्हें बुला रही है। माँ रोहित को, आकाश को और तुम्हें बुला रही है, और लास्ट में फुल स्टॉप। अगला प्रश्न है रात बीत चुकी थी, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स और कर लेते हैं, जो चैप्टर में कुछ वर्ड्स आए हैं। एक से अनेक, बहुवचन बनाना, जैसे बहन, बहन का बहुवचन होगा बहने, बहने। पुस्तक, पुस्तकें। पिंजड़ा, पिंजड़े, पिंजड़े जो दे। बकरी, बकरियां, ये तो आपको पता है, जो बड़ी की मात्रा से कोई शब्द खत्म हो उसकी मात्रा छोटी हो जाती है और यहाँ लग जाता है पीछे। भैंस, भैंसें। लड़का, लड़के, ओके। लिंग बदलना है, माता, पिता। स्त्रीलिंग पुल्लिंग 2 लिंग होते हैं, आप जानते हैं। बहन, भाई। आदमी, औरत। शेर, शेरनी। बकरी, बकरा। छात्र, छात्रा, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर पार्ट से, जो मुझे लगता है कि साथ साथ हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ग्रामर के टॉपिक्स भी कर लेते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वेरी सून इसकी जो क्विज़ है वो भी अपलोड कर दी जाएगी, सो उसका आप वेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।